आज नागपुरी भाषा में संज्ञा पढ़ेंगे। जैसे आप हिंदी भाषा में जानते हैं किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसी तरीके से नागपुरी भाषा में भी है। लेकिन नागपुरी भाषा का जो वर्ड है उसको आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पर संज्ञा का परिभाषा लिखा हुआ है नागपुरी भाषा में, कोनो आदमी, चीज, वस्तु, ठाव, भाव चाहे गुण कर नाम के संज्ञा कहना। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर नागपुरी भाषा में लिखा हुआ है कोनो आदमी, यानी कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति, चीज़ लिखा हुआ है यानी कि कोई भी चीज़, चावल, दाल, ये सब चीज़ हो गया, वस्तु, कोई भी वस्तु, ठाव, ठाव का मतलब समझिए जैसे इसी चीज़ को आपको समझना है। जैसे किसी स्थान, तो यहाँ पर ठाव लिखा हुआ है, ठाव का मतलब स्थान होता है। भाव चाहे गुणकर नाम के संज्ञा कहना। और यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे, जैसे हम लोग उदाहरण कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर नागपुरी भाषा में जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, कुर्सी कोई वस्तु का नाम है, बेचरंगा जैसे किसी व्यक्ति को नागपुरी भाषा में किसी का स्थिति खराब है तो लोग बोलते हैं बेचरंगा का क्या हाल है, बेचरंगा का कैसा स्थिति हो गया, इस तरह का वर्ड है। बुढ़ारी इंसान का एक अवस्था है बुढ़ारी, जो कि भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली ठाव का नाम है यानी कि स्थान का नाम है। जैसे यहाँ पर ठाव लिखा हुआ है, ठाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो दिल्ली ठाव का नाम है, स्थान का नाम है, जगह का नाम है। सोना कोई चीज़ का नाम है, सोना चांदी। तो मन, मन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना, जैसे मोहन, कुर्सी, बेचरंगा, बुढ़ारी, दिल्ली, सोना इत्यादि, तो यहाँ पर मन यानी कि मोहन, कुर्सी, बेचरंगा, बुढ़ारी, दिल्ली, सोना, मन, ये सब क्या है, संज्ञा है। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थ कर विचार से संज्ञा कर 5 भेद आहें। 5 भेद होता है अर्थ के विचार से। तो अब चलते हैं पहला भेद को समझते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप इसको समझिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी एक विशेष वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले आप हिंदी में समझिए, इसके बाद आप नागपुरी में पढ़ लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जोन संज्ञा शब्द से, यानी कि जो संज्ञा शब्द से कोनो एक वस्तु, यानी कि कोई भी एक वस्तु हो, एक स्थान हो, एक व्यक्ति हो, मतलब एक वस्तु या स्थान का बोध होता हो। पूरा पढ़िए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जोन संज्ञा शब्द से कोनो एक वस्तु, स्थान चाहे व्यक्ति कर बोध होए ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। जैसे कमलेश, कमलेश तो एक व्यक्ति का नाम हुआ ना। जैसे कमलेश कहने से पूरा दुनिया का व्यक्ति या पूरे दुनिया का लड़का का नाम तो नहीं हुआ, एक विशेष व्यक्ति। लालटेन, लालटेन कहने का मतलब एक विशेष वस्तु। रामायण कहने से एक विशेष ग्रंथ का नाम हो गया। पटना कहने से एक विशेष स्थान यानी कि ठाव का नाम हो गया। हिमालय कहने से एक विशेष हिमालय पर्वत का नाम आ रहा है। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप इस तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नंबर को समझिए, इसमें क्या बोला, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप हिंदी में याद किए हैं, समझे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। जातिवाचक संज्ञा कहने से जैसे किसी भी चीज़ का अगर आप नाम ले रहे हैं तो उस चीज़ का पूरे जाति का बोध हो जाता है। जैसे हम गाय कहेंगे तो पूरी दुनिया का गाय, बैल कहेंगे तो पूरे दुनिया का बैल, कुर्सी कहेंगे तो पूरे दुनिया का कुर्सी, है ना, पर्वत कहेंगे तो पूरे दुनिया का पर्वत। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे नागपुरी भाषा में जातिवाचक संज्ञा जोन संज्ञा शब्द से कोनो जीव, वस्तु चाहे समुदाय कर गोटा जाइत कर बोध होए ना, जातिवाचक संज्ञा कहना। कहने का मतलब कि आप किसी, यानी कि जो शब्द से पूरे जाति का बोध होता है, पूरे समुदाय का बोध होता है। जैसे हम कहेंगे बकरी तो पूरे दुनिया का बकरी। क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। अगर फूल कहेंगे तो पूरे दुनिया का फूल। अगर फर कहेंगे, फर का मतलब क्या हुआ, फल हुआ, है ना, सेब जैसे फल है, तो यहाँ पर नागपुरी भाषा में फर, फूल, फर, बगीचा, नदी, पहाड़, गाय, कॉपी, मन, ये सब कहा है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा यानी कि समुदायवाचक संज्ञा, उस समुदाय का बोध होता है। तो अगर हम फूल कहेंगे तो फूल समुदाय का बोध हो रहा है, फूल जाति का बोध हो रहा है। क्लियर है। तीसरा नंबर को समझते हैं। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जोन संज्ञा शब्द से कोनो गुण, दोष
स्वभाव, अवस्था चाहे भाव, विशेष कर बोध होए ना, भाववाचक संज्ञा कहे ना। तो यहाँ पर आप समझिए भाववाचक संज्ञा में क्या हुआ, किसी गुण, जैसे किसी व्यक्ति का गुण या कोई वस्तु का गुण या व्यक्ति का स्वभाव या उसका दोष के बारे में पता चले तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं समझना है। जो आप हिंदी में पढ़े हैं संज्ञा के बारे में वही चीज़ यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको वर्ड को समझना होगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि ढेंकी कौन सा संज्ञा है, तो ढेंकी जो वर्ड है उस ढेंकी वर्ड को आप जानेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, वर्ड को समझना। नागपुरी भाषा में जो शब्द है वर्ड है उसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा में बुढ़ारी अवस्था है, सुंदरई सुंदरता है, माया दाया ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। घिन करना, घृणा करना, खीस करना, किसी से लोग खिसिया जाता है, गुस्सा करता है, खीस मने गुस्सा, तो ये सभी मन कहा गए तो भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं 4 नंबर में, टोटल 5 है, 3 तो हो चुका है। 4 नंबर में आपसे यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से क्या बोध होता है, सबसे पहले तो हिंदी में समझना है। जे संज्ञा शब्द नाप तौल वस्तु मनक बोध होए द्रव्यवाचक संज्ञा कहना, यानी कि जिससे नाप तौल का बोध होता है, नाप तौल का पता चलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको हम लोग तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, तो ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा, सोना, चांदी, कांसा, घी, तेल, मन, ये सब का हकें, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हकें। तो इस तरीके से आप याद रखिए, जो कि आप हिंदी में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है वर्ड यानी कि शब्द। अब चलते हैं 5 नंबर, समूहवाचक यानी कि समुदायवाचक संज्ञा। जौन संज्ञा शब्द से कोनो व्यक्ति वस्तु चाहे समुदाय कर बोध होए समूहवाचक संज्ञा कहना, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब है कि समूहवाचक संज्ञा जौन संज्ञा शब्द से कोनो व्यक्ति वस्तु चाहे समुदाय कर बोध होए, यानी कि समुदाय का बोध होए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, दल जैसे क्या कह सकते हैं, दल में बहुत से लोग होते हैं, समूह में होते हैं। कुंधा, कुंधा आप किसको कहेंगे, जैसे केला का जो एक बड़ा सा जो लगा हुआ रहता है केला का, जिसमें फल होता है, वो उसको आप कुंधा कहेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या है, गांज, गांज मैंने भी हम लोग क्या कहेंगे, एक समूह है। जैसे आप बहुत सारा बोल ले लिए, बहुत सा कोई भी चीज़ ले लिया, उसको एक जगह रख दीजिए, तो नागपुरी भाषा में उसको क्या बोलेंगे, गांज, ये गांज हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, समूहवाचक यानी कि समुदायवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अलग है सब कुछ से, हिंदी इंग्लिश से सब कुछ से यहाँ पर अलग है, वो चीज़ आप याद रखिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रूप रचना चाहे गिनती कर विचार से संज्ञा कर दुई भेद, इसको आप याद रखिए। रूप रचना चाहे गिनती कर विचार से संज्ञा कर दुई भेद, यानी कि 2 भेद होता है। किसके आधार पर, रूप और रचना के आधार पर। तो कौन कौन सा है, गिनती संज्ञा, बेगिनती संज्ञा, तो इसको आप याद रखिएगा। रूप रचना चाहे गिनती कर विचार से संज्ञा कर दुई भेद, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, 2 भेद होता है। और इसको भी आप याद करिए, ये आपसे पूछा जा सकता है, जान या बेजान, जान या बेजान चीज कर विचार से संज्ञा कर दुई भेद। जान और बेजान कर विचार से 2 भेद है। तो कौन कौन सा है, एक प्राणीवाचक जिसमें जान होगा, और एक है अप्राणीवाचक जिसमें बेजान है। तो आप ये दोनों को लास्ट में ये जो आप पढ़े हैं इसको आप याद रखिएगा। रूप रचना चाहे गिनती के विचार से संज्ञा कर दुई भेद, और जान या बेजान चीज कर विचार से संज्ञा कर दुई भेद, प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा। तो आप इस तरीके से पढ़िए कंटिन्यू, और वर्ड को ध्यान दीजिए, आप वर्ड याद रखिए। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ढेंकी कौन सा संज्ञा है, तो ढेंकी जो शब्द है, ढेंकी के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, तो फिर आप आंसर कैसे देंगे। और भी कुछ आप यहाँ से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप इसको याद करिए।
iqstudyzone.blogspot.com सर्च करेंगे तो आपको बाद में ये सभी कुछ मिल जाएगा, कुछ जीके का भी मिल जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए।